हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है फ्राइडे और तारीख है 21 जून। तो ये शाम का टाइम है। इससे पहले वाला मैंने ब्लॉग अपना डाल दिया था, मायका ब्लॉग पार्ट 1। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं मायके में रुकी हुई हूँ और आज मायके में है मेरा दूसरा दिन। तो शाम का टाइम है, यहाँ पर मैं भतीजी के साथ जा रही हूँ मार्केट। कुछ चीज़ें थी जो मुझे लानी थी, तो बस वैसे ही पढ़ने जाती है मेरी भतीजी लाइब्रेरी में। तो तैयारी कर रही है एग्ज़ाम की, उसका किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए मार्केट। मुझे कुछ मेडिसिन ख़रीदनी थी, तो बस आ गई हूँ यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे। तो वहाँ पर मैं और मेरी भतीजी दोनों ख़रीद रहे हैं दवाइयाँ। तो दवाइयाँ ख़रीद के फिर हम आ गए एक शू स्टोर में, जहाँ पर मैं देख रही थी कि कुछ मुझे पसंद आ जाता है तो ले लेती हूँ, नहीं पसंद आता है तो देखती हूँ। फिर हम चले गए एक रिलैक्सो के शू स्टोर में। तो बस मुझे कुछ ऐसी स्लीपर लेने थे जो डेली वियर के हों। तो बट मुझे पसंद तो आ रहे थे, लेकिन कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो एक दो मैंने ट्राई भी किए, इनमें से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थे, रिलैक्सो के थे, काफ़ी कंफर्टेबल थे और रीज़नेबल प्राइस भी थे इनके। तो ये मैं पहन के देखे थे ये वाले। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, बताऊंगी मैं आपको मैंने कौन से लिए। फिर बस वहाँ से लेके और हम दोनों लोग चल दिए। और घर पर आके मुझे कुछ अपनी प्रॉब्लम लग रही थी बॉडी में। ऐसा लग रहा था कि कुछ लो हो रहा है मेरा बीपी वगैरह, मेरा एनर्जी कुछ लो लग रही थी। तो भतीजियाँ फटाफट से अपनी डॉक्टरी करने बैठ गई, दोनों की दोनों। उधर पापा बैठे हुए हैं और आजकल गर्मी इतनी हो रखी है कि बस पूछिए मत। और तो बस यहाँ पर नापने बैठ गई हैं मेरा बीपी। तो दोनों अपने अपने तरीके से ट्राई कर रही हैं और मैं हंस रही थी। मैं कह रही थी तुम लोग जो है ट्राई करते रहोगे या नापोगे भी। तो बस यहाँ पर दोनों नाप रही हैं। तो मेरी भतीजी यहाँ पे ये तैयारी कर रही है ना, फिर उसने मेरा नापा तो सब कुछ ठीक निकला। बट मुझे लग रहा था ऐसा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बस इसी तरीके से हंसते खेलते हम लोगों का पूरा दिन बीत गया, पता ही नहीं चला कि मुझे आए हुए 2 दिन हो गए। और 2 दिन ऐसा लग रहा था मैं अभी ही आई थी। तो मायके में आके कमी तो बहुत लगती है, बट क्या करें, बेटियों को तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ बिना माँ के तो मायका अधूरा ही होता है। तो माँ की याद तो बहुत आती है हर कोने में। माँ को ही ढूंढती हूँ, पर यह है कि हाँ भतीजी भाभी पापा इन सब लोगों के बीच में रहती हूँ तो सब इतना सब नहीं याद आता है। बस यहाँ पर मेरा बीपी हो गया है चेक, नॉर्मल ही निकला था। फिर उसके बाद भाभी बना रही थी डिनर और मैं कुछ सामान लेके आई थी जो मैंने सब कुछ दिखा दिया था। और तो यहाँ पर पापा भी बैठे हुए थे, तो हम लोग एक ही रूम में बैठते हैं। और फिर भी डिनर बन गया था। डिनर में हम भाभी ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे सेक दिए थे, और कुछ दोपहर में जो बनाया हुआ था वो भी रखा हुआ था। तो यहाँ पे आम काट दिए थे सबके लिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सबने किया डिनर। और बस फिर उसके बाद हम चले गए छत पे डिनर करने के बाद, क्योंकि बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था। और बिस्तर भी लग गए हम लोगों के। उसके बाद हम छत पे गए बिस्तर लगाने के बाद, और सब लोग एक साथ लेटते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस मैं और मेरी भतीजियाँ छत पे, भाभी भी थी बट भाभी थोड़ी देर बाद आई थी छत पे। वो अपना काम निपटा रही थी, पहले किचन का सारा काम निपटा रही थी, उसके बाद छत पे आई थी। तो हम लोगों ने कम से कम आधा घंटा पौना घंटा छत पे वॉक किया और फिर बस आके सो गए। फिर मिलते हैं सुबह को। और यहाँ पर जहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में जो कबूतर होते हैं ना, उन्होंने अंडे दे दिए थे, तो वो मैं दिखा रही थी कि तो कितने बड़े अंडे होते हैं इनके कबूतरों के। तो ऊपर पोर्शन पूरा बंद पड़ा था, क्योंकि जो रेंटर पे दे रखे थे वो सब लोग छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए थे। अब ये मिल रही हूँ मैं आपसे सीधे सुबह, और मॉर्निंग वॉक कर रही थी। टाइम हो रहा था पूरे 6 बज गए थे। और देखिए सूर्य देवता बिल्कुल अपने चरम पे हैं, और हल्की सी धूप थी बट मौसम बहुत अच्छा था, सुहाना था। बस फिर नीचे आ गई। नीचे आके भाभी जी ने बना दी थी चाय, मैं और पापा पी रहे थे चाय। चाय पीने के आधा एक घंटे बाद भाभी ने पापा के लिए बनाया था सूप, टोमेटो सूप। तो बोली आप भी पी लो, तो मेरे लिए थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया। यहाँ पर पापा नहा धो के अपना सूप पी रहे हैं। तो मेरे पापा थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं, बट कोई नहीं, सब प्रभु की मर्ज़ी से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपना करने लगी कपड़े प्रेस, और भतीजियाँ अपने अपने काम में लग गईं। एक भतीजी चली गई अपना पढ़ने लाइब्रेरी में, और ये वाली भतीजी है मेरी जो ठीक ठाक कर रही थी, सब फैल गया था तो मैं भी उसकी हेल्प थोड़ा बहुत करा रही थी।
बट वो मना कर रही थी, नहीं वो आप मत कराओ, पर मैं उसको मना कर रही थी बेटा तू मत कर। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही करते करते सारा काम निपटा लिया। भाभी अपना किचन में लगी हुई थी, क्योंकि अकेले के बस का तो काम होता नहीं है, सभी लोग अगर मिलके करते हैं ना तो सारे काम बहुत जल्दी चुटकियों में बातें करते करते कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैंने कहा लाओ मुझे कुछ जो कपड़े हों तो मैं भी प्रेस कर देती हूँ सबके, लेकिन ये जो प्रेस हो रही थी ना यहाँ पे मैं प्लग लगा रही थी तो बार बार निकले जा रहा था, बार बार निकले जा रहा था। तो एक सूट पे मैंने प्रेस काफ़ी टाइम में कर पाई, बातें करते करते बहुत देर में करी। तो पापा मेरे चले गए थे किसी काम से नाश्ता वगैरह करके, और अब देखो 2 दिन रहूँगी, क्योंकि बेटा मेरा हॉस्टल से आया हुआ था तो उसको भी जाना है वापस हॉस्टल, तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी ही। तो आज मेरा ये पार्ट 2 जाएगा ब्लॉग का, तो आप ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मुझे सपोर्ट करें। और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी आपके लिए, रेसिपीज़ भी, क्योंकि अब मैं घर पे नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ, तो भाभी जो बनाती हैं वो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ मैं आपको। तो गर्मी है, गर्मी में किचन में रुकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जिनकी ज़िम्मेदारी होती है उनको तो करना ही होता है। तो भाभी लगी रहती हैं किचन में, लेकिन मैं थोड़ी बहुत करा देती हूँ, लेकिन वो करने नहीं देती हैं कुछ भी, क्योंकि अपने घर तो करती हो, यहाँ पे क्या। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, भतीजी भी ले आई थी अपना एक सूट करने के लिए, तो उसने बोला बुआ मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, बोली नहीं मैं खुद कर लूँगी। बस यहाँ पर मेरी हो गई है प्रेस। और नहा धो के फिर मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि भाभी तो नहा धो के पहले ही कर चुकी थी पूजा। और फिर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैं पूछ रही थी भाभी से कहाँ रखा है मेकअप वगैरह, डिब्बा नहीं दिख रहा था मुझको। तो मैंने यहाँ पे पूजा करी, और भाभी तो बना रही थी आलू की कचौड़ी, जो हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं। भाभी तो बोल रही थी और कुछ बना देंगे सैंडविच वगैरह, बट मैंने बोला ब्रेड नहीं, मुझे पसंद कम है, तो मैंने फिर बोल दिया कचौड़ी ही बना लो। तो पापा अपने काम से चले जाते हैं तो फिर उनका नाश्ता कर गए थे, वो नहीं खाते हैं कचौड़ी वगैरह, तो उनको कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के दे दिया था। और लंच होगा तो जहाँ पे गए हैं ना पापा मेरे, वहाँ उनका काम चल रहा है, कुछ एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें थोड़ा सा कुछ काम करवा रहे हैं, तो अभी वहाँ पे वाइट वॉश वगैरह चल रहा है, तो बस उसी को देखने के लिए चले जाते हैं, तो फिर पूरा दिन वहीं रहते हैं। फिर जब लंच का टाइम होगा तो या तो मेरी भतीजी दे आएगी लंच उनको, या फिर वो घर पर आ जाएंगे रिक्शे से, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं तो उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर मेरी हो गई थी पूजा, और भाभी ने यहाँ पर नाश्ता भी तैयार कर लिया था, आलू की कचौड़ी और दही और अचार, अपने हाथ का तो रोज़ ही खाते रहते हैं घर में, लेकिन जब गरम गरम हाथ का खाना मिलता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब उसमें दुगना स्वाद लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए खाना खाने, मैं मेरी भतीजी सब लोग नाश्ता करने के बाद ये ब्लॉग है लंच टाइम का। तो यहाँ पर भाभी ने दाल बनाई थी और एक सब्ज़ी बनाई थी और सैलेड था। और इतनी गर्मी हो रही है, और गर्मी तो ये शाम का टाइम है, ये शाम का टाइम है, और यहाँ पर ना 3 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो बारिश होने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी, और मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, थोड़ी सी आंधी भी आई थी। और हम लोग देख रहे थे आज बिग बॉस, और बिग बॉस में पता है किसकी एंट्री हुई है इस बार, जो हमारे यहाँ कानपुर की शिवानी कुमारी ऑफिशियल है ना, मैं उनका ब्लॉग बहुत देखती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है, तो वो भी पहुँची हैं बिग बॉस में। और जो लोग शिवानी कुमारी को देखते होंगे और पसंद करते होंगे उनको पता होगा, जो कानपुर साइड के होंगे, तो बस वही मैं बिग बॉस देख रही थी यहाँ पर, और सभी लोग देख रहे थे, हम लोग सारे लोग, हम मेरी भतीजियाँ मैं पापा सब लोग देख रहे थे। तो बस यही सब बताने के लिए मैंने आपको आज ब्लॉग किया, तो सोचा कि आपको बता दूँ, क्योंकि मैं उनका ब्लॉग बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और वो पहुँची हैं। बस मेरी मतलब प्रभु से प्रार्थना है कि वो अपने आलू और प्याज हमारे यूपी का नाम रोशन किसके करके लिए बन आए, रहे हैं? ये बनना है बड़ी बुआ के लिए, और तो बस पापा यहाँ जी पर भी आ मेरी रहे हैं। भतीजी शाम का टाइम है 5 बड़ी बजे बुआ का, तो यहीं पे है, और तेरी तैयारी बड़ी कर बुआ रही तो है, यहीं है, बुआ जाने की छोटी तैयारी मोटी कर रही की है। जिसमें वो आलू प्याज बना बस एक ही दिन कर रुकी लिए हैं, बुआ। क्योंकि बारिश भी बुआ हो आप गई तो थी तो एक दिन पकौड़े तो सही कह बनते रही हो, हैं, एक तो ही बस दिन तो वही रुकी हो, उसकी देख तैयारी। ले बुआ जी तो रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग,
और मायके में मेरा आज दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी। तो अभी भतीजी मेरी बना रही है पकौड़ियाँ, तो कुछ मतलब आने वाले हैं, मतलब मेरा भी आज जाने का हो रहा है, तो हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो उन्हीं की तैयारी हो रही है नाश्ते वाश्ते की। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप मुझे मेरे घर पर ही देखेंगे, यानी ससुराल में, मायके से ससुराल में। मेरा बस 2 दिन का ही था मायके में रहना। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैं चाहती हूँ शिवानी कुमारी ऑफिशियल को बहुत बहुत बधाई जो बिग बॉस में पहुँची हैं। मेरा ब्लॉग जो लोग देखते हैं वो जो लोग शिवानी कुमारी ऑफिशियल को देखते हैं, मुझे उनकी बातें और आवाज़ बहुत पसंद है। जो लोग यूपी के हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जीत कर ही वहाँ से आएँ और अपने यूपी का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर करूँगी एंड। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ अपने घर पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।